नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम मध्य प्रदेश का, तो रुक करते हैं एमपी की खबरों की ओर। भिंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली है। इस दौरान कई मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्ट्रेट में न होने पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। कार्यकर्ताओं ने इस ज्ञापन के जरिए कई मांग की हैं, जिसमें साल 2022 से 2023 के 2 बकाया माह के मानदेय का भुगतान कराना और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित किए जाने के साथ ही 16,000 वेतन देना शामिल है। नौकरियों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और जब तक नहीं तो 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए और जो 2018 में हमारा जो 1,500 बढ़े हुए थे उसका तुरंत भुगतान किया जाए और जो अभी यहाँ 2022 अक्टूबर के अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, एक महीने के पैसे नहीं आए, उन्हें तुरंत वापस किया जाए। सहायिकाएँ और कार्यकर्ताओं को प्रमोशन दिया जाए, जो उनने 45 साल रखी उसको 50 किया जाए और हम लोगों को न्यूनतम वेतन 26,000 दिया जाए और जो मानदेय है वो 4-4 महीने 5-5 नहीं आता है, तो वो 5 तारीख तक हम लोगों को मानदेय प्राप्त हो जाए, क्योंकि हम आंगनबाड़ी वालों के पास भी कोई दूसरा साधन तो है नहीं और महंगाई को देखते हुए हम सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि 5 तारीख तक हमारी बहनों के मानदेय डाल दिए जाए। मुरैना में डीआरएम डीके सिन्हा पहुंचे, जहां ज्वारा आलापुर कैलारस खंड में गेज कन्वर्जन का ट्रायल हुआ। डीआरएम ने कहा कि ट्रायल के दौरान जो कमियां थी उनको पूरा किया गया है और जल्द ही रेलवे यात्रा की सुविधा को और भी बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि डीआरएम को लेकर ये जो सुविधा है उसको और दुरुस्त किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, जल्द ही रेलवे यात्रा भी शुरू की जाएगी। डीआरएम ने कहा कि ट्रायल के दौरान जो कमियां थी उन पर भी चर्चा की गई है। वहीं कैलारस खंड के गेज कन्वर्जन का भी जायजा लिया गया है, ट्रायल हुआ है। डीआरएम ने कहा है कि ट्रायल के दौरान जो कमियां थी उनको पूरा किया गया है और जल्द ही रेलवे यात्रा की सुविधा को और भी दुरुस्त और बढ़ाया जाएगा। सौसर में मौजूद हनुमान मंदिर में अध्यक्ष धीरज चौधरी और ट्रस्टियों के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां प्रोसीडिंग बुक पर खाली जगह छोड़कर अध्यक्ष पर नए ट्रस्ट जोड़े जाने का मामला खारिज कर दिया गया है। वहीं अब ट्रस्टियों ने अध्यक्ष पर फिर गबन के आरोप लगाए हैं और इस मामले पर अध्यक्ष का कहना है कि न्यायालय के फैसले का वो सम्मान करते हैं, लेकिन झूठे आरोपों के खिलाफ ट्रस्ट पर मानहानि का दावा करेंगे। हनुमान मंदिर जामसौली में जो धीरज चौधरी अध्यक्ष है, उनके द्वारा जो मनमानी की गई थी, जो प्रस्ताव गलत तरीके से लिखा गया था जगह छोड़कर, उसकी गद्दारी की उनको सज़ा मिल गई और जो 12 सदस्य लिए थे उनको हमारे सरबराहकार महोदय एवं राजस्व अधिकारी महोदय डीएम साहब, उन्होंने जो उस मामले को खारिज कर दिया, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हनुमान मंदिर का जो प्रकरण अनुभागीय अधिकारी के यहाँ चल रहा था, उन्होंने जो आज जो भी न्याय दिया है वो हमको मान्य है, क्योंकि मैडम द्वारा जो भी न्याय दिया गया वो हमको मान्य है, सर्वोपरि है, क्योंकि न्यायालय हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन जो टीकाराम कारोकार द्वारा सचिव द्वारा जो भी निराधार आरोप लगाए गए वो, उसके लिए मैं उनके ऊपर में मानहानि का दावा करूँगा, क्योंकि वो गलत आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं, क्योंकि उनको किसी प्रकार का ऐसा आरोप लगाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कोषाध्यक्ष ही हमारे लिए बायोलॉजी में अधिकार दिए गए हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार के आरोप लगाने का। सिवनी जिले में अलग अलग स्थानों पर जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी पवार नवजीवन विजय के निर्देश पर छापा मारा गया। जिले के कई जगह स्वयं सहायता समूहों पर नियमों के खिलाफ रेडीमेड गणवेश स्कूलों में सप्लाई करने के आरोप लगे थे, जबकि स्व सहायता समूह की महिलाओं को गणवेश को खुद सिलकर स्कूलों में सप्लाई करना था। यहां छापे के दौरान बड़ी मात्रा में गणवेश जब्त किए गए हैं और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही गई है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार हमारी
मातृशक्ति को, माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हमारे आजीविका मिशन के माध्यम से हमारी मध्य प्रदेश की सरकार पूरे मध्य प्रदेश में हमारी बहनों को सशक्त बनाने का काम कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि विगत 2-3 वर्षों से यहाँ पर हमारे सिवनी ज़िले में आजीविका मिशन की जो प्रबंधक है आरती चोपड़ा मैडम, इनके द्वारा इन हमारी मातृशक्ति का कहीं ना कहीं शोषण किया जा रहा है। इस तरह की लगातार पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, हमारी समूह की बहनों के माध्यम से लगातार जानकारी प्राप्त हो रही थी। और जब उन जानकारियों पर पहुंचने पर यह समझ में आया कि इस सब के पीछे जो हमारी जो मातृशक्ति जो समूह के माध्यम से हमारी सरकार की मंशा है आत्मनिर्भर बनाने के लिए, लेकिन उस मंशा को पलीता लगाने का काम आरती चोपड़ा जी जो लगातार कई वर्षों से कर रही थी। और इसी के चलते हमारे युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं की भी लगातार नज़र बनी हुई थी। इस बात को लेकर हमने विगत कुछ दिनों पूर्व हमारे सिवनी के माननीय विधायक दिनेश राय मुनमुन जी और उनके माध्यम से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को शिकायत करी। और आज अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारी मध्य प्रदेश की सरकार कितनी संवेदनशील है कि उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए हमारे जिला पंचायत सीओ नवजीवन पवार जी के नेतृत्व में आज एक साथ बहुत सारे इस बात की वास्तविकता को जानने के लिए लगातार कई समूह के स्थानों पर आज छापेमार कार्रवाई की गई है। मामला ये है कि सुबह हमें कार्यालय से सूचना मिली है, सीओ जिला पंचायत के द्वारा आदेशित किया गया कि गोपालगंज में प्राथमिक शाला भवन में जो स्वसहायता समूह का केंद्र है वहाँ पे रेडीमेड बच्चों की ड्रेस आई हुई है, जबकि शासन स्तर से स्वसहायता समूह के माध्यम से ड्रेस तैयार करके दी जानी थी। वो ना हो के ये कुछ रेडीमेड ड्रेस बाहर से मंगाई गई है, तो वो हमने मौके पर पाया जो 38 बैग हमको मिले हैं, जिसकी हम अभी गिनती कर रहे हैं कि कितने ड्रेस उसमें हैं। तो बस यही मामला है और यही हम उसको कार्रवाई के लिए। यहाँ कितने स्वसहायता समूह हैं? यहाँ पे जो है 3 स्वसहायता समूह हैं जिनकी हम जो ये ड्रेस इनको जो बाहर से इन्होंने मंगाई है उसकी हम काउंटिंग कर रहे हैं। बालाघाट में राज्य मिलेट मिशन के तहत श्री अन्न उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन पर प्रदर्शनी और मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कोदो, कुटकी, रागी, जवार, बाजरा जैसे खाद का प्रदर्शन के साथ ही इनसे बनने वाले व्यंजनों की प्रदर्शनी की गई। वहीं किसान कल्याण और कृषि विभाग के उप संचालक राजेश खोबरगड़े ने बताया कि जिले में इस समय 200 एकड़ में श्री अन्य फसलें लगी हैं, जिनके उत्पाद और व्यंजन लोगों की थाली में कैसे प्रवेश कराया जाए, इसको लेकर यह प्रदर्शनी आयोजित की गई है। तो आज जो श्री अन्न मेला प्रदर्शनी आयोजित की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो श्री अन्न फसलें हैं उनका उत्पादन, उनका जो कहना चाहिए प्रोसेसिंग, उनकी मार्केटिंग और कहना चाहिए उससे जो बनने वाले उत्पाद हैं, व्यंजन हैं, उनको लोगों के थाली में कैसे प्रवेश कराया जाए, इसी की मंशा रखते हुए हमारे विभाग ने यहाँ पर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसमें जिले के जितने भी उत्पादक कृषक हैं वो सम्मिलित। डबरा के झांसी रोड स्थित जलसा गार्डन में शादी का कार्यक्रम चल रहा था, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 2 बाउंसर बुलाए गए थे, जहां शादी के दौरान खाने के काउंटर के पास खड़े एक बाउंसर के दाहिने कान में गोली लगने से उसकी मौत हो गई। फिलहाल घटना का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसडीओपी उमेश गर्ग और थाना प्रभारी यशवंत गोयल मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू की। साथ ही पुलिस ने जांच के बाद दूसरे बाउंसर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। अभी हाल ही कुछ समय पहले थाने पर एक रिपोर्ट आई थी, सूचना आई थी कि जलसा मैरिज गार्डन में एक शादी समारोह चल रहा था। उस शादी समारोह में गोली चलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौके पर आकर हमने देखा तो एक युवक लगभग 25 साल का काले कपड़े पहने हुए पड़ा हुआ है। तो प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि शादी समारोह में आए हुए 2 बाउंसर थे, उनमें से एक बाउंसर की मौत हो गई है और गन शॉट इंजरी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है प्रथम दृष्टया।
और आगे जैसे सूरत हुई कार्रवाई करेंगे। के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजकुमार हमसे जुड़ चुके हैं। राजकुमार, क्या वजह थी कि शादी के दौरान ऐसी फायरिंग हुई? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पूरे मध्य प्रदेश में वैसे तो सरकार की ओर से हर्ष फायर पर बैन लगा हुआ है, लेकिन हमारे ग्वालियर चंबल अंचल में ये खास तौर से एक सगल है, हथियारों का प्रदर्शन करना ये काफी सगल बना हुआ है। तो इसी तरीके से कल जलसा गार्डन में जो एक शादी हो रही थी सिख परिवार की, उस परिवार की शादी में 2 बाउंसर बुलाए गए थे ग्वालियर से। तो वो एक बाउंसर को कनपट्टी में सीधे गोली लगी है, जिससे उसकी वहीं मौके पर मौत हो गई। तो पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने अपनी छानबीन करने के बाद प्रथम दृष्टया उसके साथी जो बाउंसर था आकाश प्रजापति की जो मौत हो गई है, उसका साथी बाउंसर था प्रिंस शर्मा, उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन पुलिस का कहना यह है कि हम सीसीटीवी वगैरह मौके का साक्ष्यों को खंगाल रहे हैं और उसमें से ये जानकारी लगाई जाएगी कि ये गोली हर्ष फायर के दौरान लगी है या दुर्घटना में लगी है या किसी और कारण का हिस्सा है। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राजकुमार बहुत बहुत धन्यवाद। भिंड में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर आसित यादव, अति पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक के निर्देशन में और उत्तर प्रदेश पुलिस अधीक्षक मुख्यालय संजय कोक्षा के मार्गदर्शन में 13 फरवरी 2024 को ग्राम नदौरी में हुई हत्या के आरोपियों को उमरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एमपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएं